नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। हम बात कर रहे थे 1100 महत्वपूर्ण वर्णन जीके बिंदुओं के बारे में जो राजस्थान जीके के संबंधित होने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो यहाँ से आपको बनने वाले हैं एग्जाम्स के लिए। तो जल्दी से जल्दी आप इस सेशन को लाइक कीजिएगा। आज हम बात करेंगे राजस्थान इतिहास के बारे में, तो हमने बात कर ली थी। आज बात करेंगे राजस्थान कला संस्कृति के बारे में, जहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेंगे उनके बारे में बात करने वाले हैं। कुछ इससे पहले वाला जो वीडियो हमने अपलोड किया था उसमें हमने इसके बारे में बात कर ली थी। 170 नंबर का जो प्रश्न है यहाँ से हमको पढ़ना था। बताना चाहता हूँ कि दोस्तों यदि इसकी पीडीएफ भी आप ये डाउनलोड करना चाहते हैं, वीडियो नहीं देखें और यदि पीडीएफ डाउनलोड करें तो वो भी आपके लिए काफ़ी मदद मिलेगी। यदि आप करें तो अच्छा है। उसका लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उसको क्लिक कीजिएगा। प्ले स्टोर पर हमारा ऐप एसके स्टडी एकेडमी के नाम से जो खुलेगा उस पर आप इंस्टॉल कीजिएगा उसको। उसके बाद आप रजिस्टर कीजिएगा, आपका नाम वगैरह भरिएगा और उसके बाद हमारा जो प्रोसेस होता है वो आपको पूरा फॉलो करना पड़ेगा। उसके बाद आप जाकर के नोट्स वाले सेक्शन से डाउनलोड कीजिएगा और आराम से पढ़िएगा, ठीक है। आपको वीडियो देखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन एक माध्यम है आप तक पहुँचने का, ठीक है दोस्तों। तो यही तरीका है। चलिए 177 प्रश्न जो है 170 नंबर का यहाँ से हमको शुरू करना था और यहीं से हम पढ़ना बाकी रह गया था। तो चलिए हम पढ़ लेते हैं। क्षेत्रफल राजस्थान की क्षेत्रपाल क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। तो किससे संबंधित है? तो ग्राम देवता के रूप में संबंधित है दोस्तों, ठीक है। ग्राम देवता के रूप में क्षेत्रपाल के नाम से जो है वो जाना जाता है इनको। प्रश्न है 1378 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक के साथ किस लोक देवता ने युद्ध किया था? तो 1378 में जो है वो फिरोज शाह तुगलक के साथ जो है अपने युद्ध करते हैं मल्लीनाथ जी दोस्तों, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है मल्लीनाथ जी के नाम से भी। फिर प्रश्न है 172 का कि ऐसे लोक देवता जिनकी मिट्टी पत्थर की मूर्तियाँ नहीं बनती बल्कि लकड़ी का एक कलात्मक तोरण होता है जो गांव के बाहर मुख्य सड़क पर प्रतिष्ठापित किया जाता है। तो वो थे अपने मामा देव जी, ठीक है। इनका एक तोरण जो होता है, ठीक है, मूर्तियाँ वगैरह नहीं होती है। तो तोरण जो है वो कलात्मक तोरण होता है और गांव के बाहर जो मुख्य सड़क होती है उस पर उसको प्रतिष्ठापित किया जाता है। तो वो जो ये प्रक्रियाएं हैं ये किस लोक देवता के लिए है? तो उनका प्रतीक माना जाता है वो है अपने मामा देव जी, ठीक है। इनको बरसात के देवता भी कहते हैं। लो प्रश्न भी आगे आ ही गया है कि बरसात के लोक देवता कौन से हैं? तो अपने मामा देव जी हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए प्रश्न है कि कौन से लोक देवता पंचपीरों में शामिल हैं, ठीक है। तो गोपा मेहरा आपको सबसे इम्पोर्टेंट जो ट्रिक है पूरे राजस्थान में वायरल है तो वही आपको याद रखनी है, ठीक है। गोपा मेहरा, तो गोपा गोगा जी बाबू जी, ठीक है। अपने गोगा जी हो जाएंगे, ये रे गोगा जी। बाबू जी हो जाएंगे गोपा मेहरा, मेहर का हो जाएगा मेहाजी मांगलिया, मेहरा गोपा मेहरा हड़बू जी रामदेव जी और मेहाजी मांगलिया, ठीक है। ये मेहाजी बीच में डॉट है ना, ये नहीं है, पूरे एक ही नाम है मेहाजी मांगलिया, ठीक है। तो बाबूजी हड़बूजी रामदेव जी मेहाजी मांगलिया और गोगा जी ये जो है वो पंचपीर के नाम से प्रसिद्ध हैं और काफ़ी प्रश्न जो है वो यहाँ से बनते हैं इनके नाम से, ठीक है। पंचपीरों में शामिल नहीं है दोस्तों तो अपने तेजाजी महाराज हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी तो है ही हैं लेकिन ऑप्शन में आपको जो देखने को मिलेंगे ना वो तेजाजी महाराज ही देखने को मिलने वाले हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा। फिर प्रश्न है कि धनी लोगों को लूट कर उनका धन गरीबों ज़रूरतमंदों में बांटने वाले लोक देवता कौन से हैं? तो वो हो जाएंगे अपने डूंगर जी और जवाहर जी, ठीक है। ऐसे होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। अमीरों को लूट करके गरीबों में बांटना बहुत पुण्य का काम होता है। तो ऐसे कौन सा लोक देवता थे? तो डूंगर जी और जवाहर जी जो लोक देवता हैं दोस्तों वो अपने इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता व चाचा की हत्या का बदला लिया जिसे हिमाचल प्रदेश में बालकनाथ के रूप में जाना जाता है। तो वो थे अपने जरडा जी, ठीक है, जिन्हें बूढ़ो जरडा भी कहा जाता है दोस्तों। तो जिंदराव खींची को मारकर अपने पिता व चाचा की जो हत्या का बदला है वो लिया जाता है हिमाचल प्रदेश में बाबा बालकनाथ के नाम से जिन्हें जाना जाता है वो है जरडा जी, ठीक है दोस्तों। चलिए प्रश्न है 177 नंबर का कि किसके मंदिर में सांप की बाम्बी की पूजा होती है दोस्तों? तो अपने हो जाएंगे हरिराम जी। हरिराम जी जो है वहाँ पर सांप की बाम्बी जो होती है उसकी पूजा होती है। तो हरिराम बाबा जो हरिराम जी जो थे उनके नाम पर होती है प्रभु। फिर है किसके मंदिर में दूल्हा दुल्हन तथा तीन भाइयों की मूर्तियाँ हैं? तो अपने हो जाएंगे झूंझाड़ जी, ठीक है, जिनका मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो स्थलदोड़ा जो है अपना स्थलोदड़ा सीकर में स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो तीन भाइयों की मूर्तियाँ स्थित है झुंझाड़ जी की, ठीक है, स्थलोदड़ा में सीकर में। तो दूल्हा दुल्हन की तीन भाइयों की मूर्तियाँ स्थित है। चलिए आगे का प्रश्न आता है कि वह लोक देवता जिनकी मंदिर नहीं होता है बल्कि गांव के बाहर इनके तोरण की पूजा होती है और इन्हें खुश करने के लिए भैंस की
बलि दी जाती है दोस्तों, ठीक है। तो वही अपने हो जाएंगे मामा देव जी, ठीक है, जिन्हें बरसात के देवता भी कहा जाता है। तो ऐसे लोग देवता हैं जिनका मंदिर भी नहीं होता है और गांव के बाहर जो है वो तोरण की पूजा की जाती है, ठीक है। प्रतिष्ठापित किया जाता है तोरण को मुख्य द्वार पर, ठीक है, गाँव के मुख्य द्वार पर, मुख्य जो रास्ता होता है उस पर। और खुश करने के लिए इनको भैंसे की बलि दी जाती है, ठीक है। अब तो ये प्रचलन जो है वो बहुत कम हो चुका है। फिर प्रश्न आता है 180 नंबर का कि रामदेव के गुरु बालीनाथ का मंदिर स्थित है। तो गुरुदेव जो रामदेव जी के जो गुरु थे बालीनाथ जी, उनका मंदिर हो जाएगा मसूरिया पहाड़ी जोधपुर में, ठीक है। मसूरिया जो पहाड़ी अपने जोधपुर में पड़ती है, वहाँ पर रामदेव जी के जो गुरु बालीनाथ जी थे उनका मंदिर स्थित है दोस्तों, ठीक है। तो बताना चाहता हूँ, यदि PDF डाउनलोड नहीं किए तो वापस आप रिपीट कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, क्लिक कीजिएगा, ऐप खुलेगा हमारा, उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा, ठीक है, और PDF डाउनलोड कर लीजिएगा। तो बस यही है आज तक के लिए, मिलेंगे कल। धन्यवाद।